देखिए इसके पीछे भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कुछ पुरानी कब्रें भी है, यानी कि ये काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर चलता आ रहा है, लेकिन किसी को भी इसकी भनक ना लगे। आप खुद सोचिए, आप खुद हमारे कैमरा में इस समय विजुअल्स देख रहे हैं, यहाँ पर अगर कोई आएगा किसी को भी नहीं पता लगेगा कोई यहाँ पर क्या करने आ रहा है, क्योंकि उस झुग्गी झोंपड़ियों से सटा हुआ ये इलाका है, और वहाँ से अगर कोई यहाँ पर आता है तो बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा। और ये देखिए एक और हमें यहाँ पर कब्र दिखी है, और जो मिट्टी आप देख सकते हैं, इसकी मिट्टी भी ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो यानी कि हाल ही के दिनों में इस नए कब्रिस्तान को बनाया जा रहा है। और आप देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर इतना संकरा ये इलाका है, पूरा दूर दूर तक कुछ नहीं है, सिर्फ जंगल है, काफ़ी खौफनाक रास्ता है, डरावना रास्ता है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के सबसे पॉश इलाका माने जाने वाले हौज खास में, वही हौज खास जिसको साउथ दिल्ली की जान कहा जाता है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये हौज खास का फोर्ट है, जिसका ध्यान ASI रखता है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग इसका ध्यान रखता है। अभी हाल ही में एक यहाँ से आपको बड़ी खबर हम बताएं, जो लैंड जिहाद को लेकर के पिछले कई दिनों से बवाल मचा हुआ है देश भर में। ख़ास तौर पर बात की जाए, हमने देखा किस प्रकार से तमिलनाडु में कुछ दिन पहले एक खुलासा हुआ कि कितने गाँव को पूरी तरह से जो है लैंड जिहाद करके जो वक्फ बोर्ड है उसने उस पर पूरा कब्ज़ा किया, उसको दिखाया गया, इन बाकायदा डॉक्यूमेंट्स मिले पूरे के पूरे गांव के कि वो वक्फ बोर्ड के पास हैं। अब इस समय देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी ऐसा खुलासा हुआ है कि इस ऐतिहासिक किले के पास जो है यहाँ पर ये 200 हेक्टेयर ज़मीन है, DDA की ज़मीन है, DDA यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये पूरा ग्रीन बेल्ट एरिया है, इस हौज खास इलाके का ग्रीन बेल्ट एरिया है। और आप देख सकते हैं इस ज़मीन पर किस तरह से यहाँ पे मज़ार बनाई गई है इसके बाद, और ये दावा किया जा रहा है कि ये पूरा जो 200 हेक्टेयर का ज़मीन है इसको किस तरह से अब घेरा जा रहा है, और लैंड जिहाद के यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से, जैसे कुछ दिन पहले भी देखा गया कि कैसे वक्फ बोर्ड ज़मीनों पर अपना कब्ज़ा दिखाता है और कहता है कि ये उनकी ज़मीन है, बाद में वो पूरे के पूरे गांव हिंदू के निकलते हैं। और अब ऐसा कुछ दिल्ली में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, आप ये जो है बोर्ड देख सकते हैं, ये बोर्ड लगा दिया गया कुछ दिन पहले, ये कदीमी मुस्लिम कब्रिस्तान, आप देख सकते हैं, ये कदीमी मुस्लिम कब्रिस्तान हौज खास गाँव। सौजन्य से पहले यहाँ नाम लिखा गया था। जो यहाँ के विधायक हैं, MLA हैं, सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और देखिए दिल्ली सरकार का वहाँ पर लोगो लगा हुआ है। दरअसल जैसे ये खुलासा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने जो कब्रिस्तान इसके अंदर बनाया गया, अभी हम आपको वहाँ भी लेकर के चलेंगे, किस तरीके से कब्ज़ा किया जा रहा है, लैंड जिहाद का इसको नाम दिया जा रहा है, उसको लेकर आदेश गुप्ता ने आरोप लगाए हैं इन्हीं सोमनाथ भारती पर, जिनका नाम आप देख सकते हैं अभी मिटाया हुआ है, इलेक्शन जब थे उस समय मिटाया गया था ये नाम। और सोमनाथ भारती पर इस चीज़ के आरोप हैं कि उन्होंने यहाँ पर इलीगल तरीके से कब्रिस्तान को बनने दिया, और जो पुराना कब्रिस्तान है जहाँ पर इनको जा कर के जो है अपनी किसी की मृत्यु के बाद जो रस्में निभानी होती हैं, वो पुराना कब्रिस्तान उधर है। आप, मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएंगे, ये जो गाय आपको पीछे खड़ी दिखेगी, इस गाय के पीछे दरअसल ये पुराना कब्रिस्तान है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी झुग्गी झोंपड़ियाँ बन गई हैं। इन झुग्गी झोंपड़ियों को भी अवैध माना जा रहा है कि अवैध तरीके से इन झुग्गी झोंपड़ियों को बनाया गया है इस कब्रिस्तान के एरिया पर, जहाँ पर इनको जो है कब्रिस्तान रहते हुए वहाँ की रस्में करनी चाहिए, वहाँ पर इन्होंने घर बना लिए हैं, झुग्गी झोंपड़ियाँ बना ली हैं, और ये फैलती जा रही हैं। आप देखिए, मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा इधर से आकर के आप दिखाएँ, ये ऐतिहासिक वो किला है, और ठीक इस किले के पीछे, ठीक इस किले के पीछे जो सदियों से यहाँ पर है, इसके पीछे किस तरह से यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ बसा दी गई हैं, अवैध तरीके से बसाई गई हैं। और अब जो ये जगह है, DDA की जगह है, इस जगह को घेरा जा रहा है, और इसके आरोप लग रहे हैं सोमनाथ भारती पर। लेकिन जैसे ही ये खुलासा हुआ उसके बाद पुलिस की टीम यहाँ छानबीन के लिए पहुँची। जो DDA इतने समय से सोया हुआ था, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके अधिकारी यहाँ पहुँचे, और अब इस मामले को लेकर छानबीन की जा रही है, इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये कदम DDA को पहले उठाया जाना चाहिए था, लेकिन दुरुस्त जागे, लेकिन जागे ज़रूर यहाँ पर DDA, और
जो यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे जब बात की, उनका ये कहना था कि जो एलजी हैं विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के, क्योंकि वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन जो है वो एलजी रहते हैं, तो विनय कुमार सक्सेना जी से अनुरोध है कि इस मामले पर जो है गंभीर तरीके से इस पर कार्रवाई की जाए कि क्यों यहाँ पर जो है इस तरीके से डीडीए की ज़मीन पर 200 हेक्टेयर का जो ये ग्रीन लैंड है, आप देखिए कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर, पूरा जंगल है यहाँ पर, डियर पार्क भी यहाँ पर है, दिल्ली का इकलौता डियर पार्क यहाँ पर है। तो उस जगह पर किस तरह से ऐसे अवैध तरीके से नया कब्रिस्तान रातों रात बना दिया जाता है, उसको लेकर जो है कार्रवाई की जाए। तो अभी यहाँ से ये जो है 200 हेक्टेयर का इलाका जो है, हम अभी यहाँ से आगे जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से नई नई कब्रें वहाँ पर बनाई गई हैं और क्यों इसको दरअसल लैंड जिहाद का नाम दिया जा रहा है, कैसे सरकारी ज़मीन पर जो है वो कब्ज़ा किया जाता है। आइए चलते हैं आगे, यहाँ से काफ़ी अंदर जा कर के बनाया गया है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा वो दिखाएंगे कितना यहाँ पर जो है ये ग्रीन बेल्ट का एरिया है, पूरा ये जंगल का इलाका है। देखिए अब हम थोड़ा थोड़ा जैसे आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर हालांकि गंदगी का अंबार लगा हुआ है और आपको यहाँ पर काफ़ी जानवर भी दिख जाएंगे और काफ़ी आगे जा कर के जो है ये नई कब्रें बनाई गई हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले पुराने कब्रिस्तान में ही जो है कब्रों को दफनाया जाता था, लेकिन अब नए तरीके से, बिल्कुल नए तरीके से इन कब्रों को जो है यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। बाहर से लाकर के शवों को दफनाया जा रहा है, जो कि बेहद गलत है कि किस तरीके से सरकारी ज़मीन पर आप ऐसे कब्ज़ा कर सकते हैं। और पहले भी हमने देखा, जब भी लैंड जिहाद को लेकर के चीज़ें सामने आई हैं, उस समय कुछ कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग हमेशा से ये आरोप लगाते रहे हैं कि हमें जो है टारगेट किया जा रहा है इस देश के अंदर। लेकिन सवाल उनसे ये बनता है कि आप सरकारी ज़मीन पर कैसे अवैध तरीके से जो है कब्रिस्तान बना सकते हैं, जहाँ पर जानवरों के रहने के लिए वो जगह छोड़ी गई है। दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में ये एरिया आता है, हौस खास गांव आता है, देश विदेश से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ इन जंगलों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, इन जानवर जो यहाँ रहते हैं उनके लिए यहाँ छोड़ देना चाहिए। इस जगह पर कब्रिस्तान बनाना, इसको लेकर अब तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। और अगर बात की जाए तो अब डीडीए भी अब इसमें सख्ती दिखाते हुए अपनी कार्रवाई कर रहा है। अभी हाल ही में पुलिस का दस्ता भी यहाँ पर पहुँचा था, उन्होंने मामले की छानबीन शुरू की। और ये आप रास्ता देखिए, कितना खौफनाक ये रास्ता है। जैसे हम जा रहे हैं, हमें दूर दूर तक यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इतना खुफिया रास्ता। और यहाँ से ही जा कर के किस तरह से जो है एक नया कब्रिस्तान बना देना। बाहर के जो लोग जो गांव में रहते हैं, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो जो यहाँ पर आसपास गांव में हिंदू लोग रहते हैं, उनको भनक भी नहीं लगेगी कि कैसे यहाँ पर कब्रिस्तान बना दिया गया। क्योंकि हमने आपको विजुअल्स दिखाए पहले बाहर के कि जो पुराना कब्रिस्तान है, जहाँ से ये मज़ार बनाई गई, उस मज़ार के बगल में ही पुराना कब्रिस्तान है। ये देखिए, ये देखिए, अभी आपने यहाँ मोर देखा, तो इन जानवरों को ये देखिए आप, ये विजुअल्स देखिए, सरकारी ज़मीन पर किस तरह से ये दुपट्टे बांध करके, एक धर्म विशेष के दुपट्टे बांध करके कैसे यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है। और जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था, जो हिंदू लोग यहाँ पर रहते हैं, बाहर के गांव में रहते हैं, उनको इस चीज़ की भनक भी नहीं लगेगी कि अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि आप इस रास्ते को देखिए, मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा वाइड एंगल करके दिखाएंगे। अब देखिए कितना खौफनाक ये रास्ता है। हम भी अभी जब यहाँ पर आए हैं तो कोई भी नहीं है यहाँ पर, हालांकि बाहर गार्ड मौजूद हैं जो है रक्षा कर रहे हैं यहाँ की, जो देख रहे हैं कि कोई जो है अंदर जो जा रहा है वो किस पर्पज़ के लिए जा रहा है। इनफैक्ट हमारा भी आईडी कार्ड चेक किया गया। लेकिन अगर आप इस रास्ते को देखिए, कितना खौफनाक ये जंगल का रास्ता है। कोई भी यहाँ पर जो है अमूमन नहीं आएगा घूमने के लिए। देख सकते हैं कितना ख़तरनाक रास्ता है ये। लेकिन अगर बात की जाए, बाहर ही इसके कब्रिस्तान है,
तो जब भी वो अपने शव को लेकर के आते हैं तो लोगों को यही लगेगा कि ये जो है कब्रिस्तान में दफनाने जा रहे हैं। लेकिन जब हमने पुराने कब्रिस्तान की सच्चाई देखी तो वहाँ पर अवैध तरीके से झुग्गी झोपड़ियों को बनाने का काम किया जा रहा है, और इस सरकारी ज़मीन को, इस 200 हेक्टेयर लैंड को जो डीडीए के तहत आता है, उसमें किस तरीके से नया कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। और हम पिछले 5-7 मिनट से चल रहे हैं, काफ़ी अंदर जा कर के देखिए, ये हाल ही में एक नई कब्र यहाँ बनाई गई है। आप देखिए कहाँ आकर के इतनी अंदर, शुरुआत में भी नहीं, इतनी अंदर ये कब्र बनाई गई है। और इस पर जो कपड़ा है और आप देख सकते हैं जो मिट्टी है, ये हाल ही में इस कब्र को बनाया गया है। ये कब्र ज़्यादा पुरानी नहीं है। हम और आगे यहाँ से बढ़ते हैं, कोई नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं है इसकी रक्षा करने के लिए। यहाँ से हमें कुछ रास्ता दिखाई दे रहा है, शायद यहाँ पर भी कुछ कब्रें हो सकती हैं। नहीं, यहाँ पर जो है कब्रें नहीं हैं, हालांकि एक कच्चा रास्ता था। ये पूरा जंगल झाड़ है यहाँ पर, बेहद ही डरावना और खौफनाक इस समय जो है ये जंगल लगता जा रहा है जैसे जैसे दिन ढल रहा है। और आप देख सकते हैं ये पीछे पार्क है, पीछे पार्क है। जब हम वहाँ से निकल कर के आए, आप देखिए पीछे पार्क है, ये उसका गेट है, और गेट जो है वो बंद है। गेट पे जो है ताला लगा हुआ है, और जो है ऊपर कंटीली तारें लगी हुई हैं ताकि वहाँ से कोई यहाँ ना आ पाए। तो डीडीए ने अपनी इस लैंड को सुरक्षित रखा था, वो पार्क के एरिया को अलग रखा था। ये जो 200 हेक्टेयर का, इसको ग्रीन बेल्ट कहा जाता है, ग्रीन लैंड कहा जाता है। और जो लोग पार्क में जो है सैर करने आए हैं, वो यकीनन यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर इतना ज़्यादा जंगल झाड़ है, यहाँ पर सांप बिच्छू भी देखने को मिल सकते हैं। तो उससे बचने के लिए लोग जो है इस पार्क में ये अपनी मॉर्निंग वॉक करते हैं। लेकिन ये देखिए, हम वापस पहुँच चुके हैं उस दोबारा से उस कब्र के पास, जिसको नए तरीके से बाहर से शव को लाकर दफना गया, और इसी को लेकर के ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। और डीडीए पर अब सबकी नज़र बनी हुई है कि जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो इस पर क्या एक्शन लेती है, जिसके चेयरमैन हैं दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना। क्योंकि बेहद संगीन मामला है देश के अंदर। इस तरह की अगर आप उठा करके लैंड जिहाद की खबरों को देखेंगे तो आपको तमाम राज्यों में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी कि किस तरीके से जो है यहाँ पर लैंड जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जो कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग हैं वो इन सब चीज़ों को अंजाम देते हैं। लेकिन अगर अभी बात की जाए, यहाँ पर देखना होगा कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इस मामले में अब कितनी जल्दी कार्रवाई करती है। क्योंकि अगर जो हौस खास के पास जो लोग रहते हैं, उनका यही कहना है कि ये देखिए, ये भी अभी हम आगे चल रहे थे, ये देखिए, ये सब नई कब्र है। इसकी मिट्टी आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये भी नई कब्र है। वो इसके पीछे आप देख सकते हैं, वो भी नई कब्र बनाई गई है। और ये भी कब्र बना करके इसको जो है झाड़ियों से ढका गया है। तो पूरी तरीके से यहाँ पर नए कब्रिस्तान का निर्माण किया जा रहा है। हम और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या और यहाँ पर कब्रें इस तरीके से बनाई गई हैं। जो है ये काफ़ी बड़ा एरिया है, 200 हेक्टेयर का ये ग्रीन बेल्ट का, ग्रीन लैंड का एरिया है। देखिए इसके पीछे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कुछ पुरानी कब्रें भी है, यानी कि ये काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर चलता आ रहा है, लेकिन किसी को भी इसकी भनक ना लगे। आप खुद सोचिए, आप खुद हमारे कैमरा में इस समय विजुअल्स देख रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई आएगा, किसी को भी नहीं पता लगेगा कोई यहाँ पर क्या करने आ रहा है, क्योंकि उस झुग्गी झोंपड़ियों से सटा हुआ ये इलाका है। और वहाँ से अगर कोई यहाँ पर आता है तो बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा। और ये देखिए, एक और हमें यहाँ पर कब्र दिखी है, और जो मिट्टी आप देख सकते हैं, इसकी मिट्टी भी ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो यानी कि हाल ही के दिनों में इस नए कब्रिस्तान को बनाया जा रहा है। और आप देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर इतना संकरा ये इलाका है, पूरा दूर दूर तक कुछ नहीं है, सिर्फ जंगल है। काफ़ी खौफनाक रास्ता है, डरावना रास्ता है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। तो अमूमन आम लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। अगर डीडीए जिसका ये इतना बड़ा एरिया है, उन्होंने बाहर से, हमने आपको वो विजुअल दिखाया किस तरीके से इस एरिया को सुरक्षित करके रखा हुआ है। इस एरिया को बिल्कुल जो है सुरक्षित किया हुआ है, उसकी बाउंड्री वॉल की हुई है। बगल में जो पार्क है वहाँ से बाउंड्री वॉल बनाई गई है, उसके ऊपर जो है ताराबंदी की गई है। और
ताला लगाया गया है वहाँ जो गेट बनाया गया है, ताकि कोई गलत तरीके से यहाँ पर ना आ सके, इसको जो है जंगल के रूप में ही रहने दिया जाए। लेकिन अगर यहाँ पर हम जब से आए हुए हैं तब से देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी आ जाए, कोई भी घटना हो जाए, बाहर की दुनिया में कुछ नहीं पता लगेगा। और यही एक मुख्य वजह हो सकती है कि शायद यहाँ के लोग जानते थे कि ये जो है एरिया है, यहाँ पर अमूमन लोग नहीं आते हैं, लोगों का आना जाना नहीं रहता है, क्योंकि कोई भी इतने जंगल जाड़ में नहीं आएगा। और इसीलिए यहाँ पर देखिए एक और कब्र हमें दिखाई दी। जितनी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता तय करके आगे आ चुके हैं। और यहाँ पर भी आप थोड़ा जूम करके दिखाएं, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा, आगे आगे तक 1 किलोमीटर दूर तक यहाँ इतनी अंदर आकर के देखिए कब्रें बनाई गई हैं। ये सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया जा रहा है। ये कब्ज़ा क्यों किया जा रहा है